संख्याएं एक निश्चित जोड़ से आगे बढ़ती हैं, यानी कैसे बढ़ सकती हैं, जैसे कि +1, +2, +3 डॉट 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 ऐसी संख्या बढ़ सकती हैं। या फिर कहीं कहीं पर 3 है, 3 +6 +9, ठीक है, यानी इसमें 3 का डिफरेंस, यानी 3 इसमें बढ़ रहे हैं और इसमें कितना बढ़ रहा है, 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल। अच्छा, अब जैसे कि बहुत सारे नंबर होते हैं ना जिनमें मात्र 2 ऐड करना होता है, 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 2। अब बोलेंगे ये क्या समझा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ले रखा है, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ओके, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर जो मैंने दिया है ये और ये इनका मतलब क्या है। ओके, चलिए ये लीजिए, एक सवाल हमने लिया है और इसमें हम हल करने वाले हैं कि हमारा अगला उत्तर कैसे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम एक बार लिख लेते हैं, लिखा हुआ तो क्या हुआ, 6 है, -12 है, -20 है, -30 है, लगा लीजिए कामा, और यहाँ पर एक खाली स्थान है, और 56 और 72, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वाला से दूसरे वाले का क्या संबंध है। तो अब आप बोलेंगे 6 में आप क्या जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो आप बोलेंगे 6 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो मुझको 12 मिल पाएगा, ये तो बोला अच्छी बात है। अब आप इसी 12 में से आप कितना जोड़ दें कि आपको 20 मिल जाए, तो आप बोलेंगे इस 12 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो आपको 20 मिल पाएगा, ठीक है। अब इसी 20 में से आप कितना जोड़ दें कि आपको 30 मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा तो मुझको 30 मिल जाएगा। अब इस 30 में हम कितना जोड़ दें कि हमारी अगली वाली संख्या इस बॉक्स में भर जाए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या भर सकते हैं। अच्छा, अब देखो किसके इसमें कितना कितना का, देखो इसमें कितना जोड़ा, 2, इसमें कितना जोड़ा है, 2, इसमें कितना, अब तुम भी इसमें कितना जोड़ दो, 2। अच्छा, अगर यहाँ पर तुम 10 में ऐसे 10 में अगर तुम 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12। तो अब इसी 30 में आपको 12 और जोड़ देना है, इसी 30 में आपको 12 और जोड़ देना है। जोड़ो 30 और 12, 2 और 3 1 4 42, यानी इस व्हाट के स्थान पर या फिर इस बॉक्स में आप लोग 42 भरा सकते हैं। 42 कहीं पर मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, कौन सा, दूसरा, यानी कि ये आपका सही है। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। चलिए एक बार फिर से देखो, शायद किसी खोपड़ी बहुत ज़्यादा सख्त हो, उसकी भेजें भाई, बात ना जा रही हुई माइंड में, तो कैसे, एक बार फिर से देख लो। पहले सवाल को नोट करना सीखो जल्दी से। 6, 12, 20, 30, कामा लगा लीजिए यहाँ पर ऐसे, और कामा यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, 56 और 72, और बताना है कि इस व्हाट के स्थान पर आखिर आएगा क्या। तो अब देखो 6 में 6 लिखा है, 6 में कितना जोड़ दे कि आपको 12 मिल जाए, तो अगर आप 6 में 6 जोड़ देंगे तो आपको 12 मिल पाएगा। तो अब बोलेंगे तो अच्छी बात है। फिर 12 में कितना जोड़ दें कि आपको 20 मिल जाए, तो आप जोड़ दीजिए 8, तो आपको मिल पाएगा 20। अब इस 20 में कितना जोड़ दें कि आपको 30 मिल जाए, तो अब इसमें अगर आप 10 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 30। अब देखो 6 2 8 2 10, यानी 2 2 का 2 2 बढ़ रहा है, तो 10 में आप जोड़ दीजिए कितना, 12। तो यहाँ पर अगर मैं 12 और जोड़ दूँ 30 में से, 30 में अगर मैं 12 और ऐड कर दूँगा तो मुझको मिल जाएगा 42। जोड़ो 30 में से 12, आपको मिल पाएगा 42। 42 कहीं पर मिल रहा है क्या, मिल रहा है, किसमें, 2 में, यानी इस ख्वाट के स्थान पर हम बना सकते हैं क्या, 42, यानी क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नंबर दूसरा। बाकी ये 44 गलत है, 44 गलत, और ये 48 गलत, और ये 40 भी गलत है। आपको ऐसे आंसर निकालना है, ठीक है ना। अगर आपको और चेक करना हो तो इसी 42 में से आप जोड़ दीजिए 14, आपको मिल जाएगा 56, और इसी 56 में से आप जोड़ दीजिए कितना, 16, आपको मिल पाएगा 72। कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही हम हल करेंगे, ओके। अगर आ गया हो तो क्या आगे बढ़ें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको आ रहा है तो हमारा कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही हैं, ओके। चलिए
बढ़ते हैं जस्ट अपने आगे की ओर। ओके चलिए, मात्र मैंने सिंगल सिंगल लिया है, ठीक है ना, फिर मैं बहुत सारे करा दूंगा आराम से। चलो इसे ऐसे देख लो, देखो कैसे इसको है, मैं इसको हल्का ऊपर कर देता हूँ ऐसे, देखो लिखा है सब्ट्रैक्शन, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, और इंग्लिश बोलते हैं सब्ट्रैक्शन और हिंदी बोलते हैं घटाओ, घटाओ या फिर घटाना। अरे मेरा रेटिंग इतना घटिया कैसे हो सकता है, घटाना, ठीक है, हाँ, घटाओ या फिर घटाना। इस तरह की संख्या श्रृंखला में संक्रियाएँ यानी संख्याएँ एक निश्चित क्रम से घटती हैं, उसमें क्या था बढ़ती हैं, और इसमें क्या है घटती हैं। कैसे, यानी इस तरह की जो श्रृंखलाएँ होती हैं उसमें माइनस से घटेगा, -2 भी घट सकता है, -3 भी घट सकता था, और -4 भी घट सकता है। अब बहुत सारे बोले कि आप जो लिखे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमने बोला चलो अच्छी बात है, तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आप इस क्वेश्चन से इसकी इन सभी की वैल्यू आप समझ पाएंगे, आखिर मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। ओके चलिए बढ़ते हैं नीचे की ओर। ओके चलिए, हमारे यहाँ पर एक बगल में विद्यालय है ना, वहाँ पर रोज़ प्रार्थना में हनुमान चालीसा बच्चों से कहलवाई जाती है, ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो तो वही क्या आपको ध्वनि सुनाई दे रही होगी। तो पहले हम सवाल को पहले नोट करते हैं, कैसे सॉल्व अगर करेंगे तो पहले एक बार नोट कर लेते हैं जल्दी से। 99, 98, 96, 93 और 89, और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना। अच्छा, आप 99 में से आप क्या करें कि आपको 98 मिल जाए, तो बोले कि अगर 99 में से अगर मैं घटा दूंगा, अगर आप ये घटा देंगे तो आपको मिल पाएगा 98। आपने बोला अच्छी बात है। अब इसी 98 में से आप कितना घटा दें कि आपको 96 मिल जाए, तो आप बोले कि यहाँ पर मैं 2 घटा दूंगा, 2 घटा दीजिए। अच्छा, अब इस यहाँ पर 96 में से आप कितना घटा दें कि आपको मिल जाएगा 93। तो अब बोले कि मैं यहाँ अगर यहाँ पर मैं 3 घटा दूँ तो मुझको मिल पाएगा 93। अब उसी तरह इसी 93 में से आपको कितना घटाना है 4, तो आपको मिल पाएगा ये कितना वही 89। अब इसी 89 में से आपको कितना घटा देना है 5, इसी 89 में से आपको घटाना है 5। अब इसी 89 में से 5 घटा दीजिए। देखो मुझे पता है तुम्हें घटाना आता है, देखो ऐसे 4 और 1 मिनट मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 8, यानी 84। यानी कहीं ना कहीं इस खाली स्थान पर आप लोग 84 भरा सकते हैं। अब क्या 84 कहीं पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कहाँ पर चौथे मिल रहा है, यानी आपका 4 यानी 84 सही, बाकी ये 83 आपका गलत है, और 82 आपका गलत है, और 85 आप गलत है, और इनमें से कोई नहीं तो पूरा पूरा ऑलरेडी अल्टरनेट है ही। तो पता चला कि यहाँ पर कितना हम घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, यहाँ पर 2 घटा रहे हैं, यहाँ पर 3 घटा रहे हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। वही मैं आपको ऊपर सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझको लगता था कि पहले मैं आपको प्रश्न करा दूँ, फिर इसके बाद आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा समय हमारे पास में है, बढ़े चलिए। बढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए मेरे पास जूम करने का ऑप्शन है पर तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका एक दूसरा सवाल हम और देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। कितना 36, 34 है ना, 30, 28, 24, और बताना है कि व्हाट, यानी इस व्हाट के स्थान पर हम क्या भरा पाएंगे। अच्छा, ये आपका देखो, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा है आपको 36 में से आप कितना क्या कर दे कि आपको 34 मिल जाए, तो आप बोलेंगे इस 36 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो मुझको कितना मिल पाएगा, मुझको मिल पाएगा 34। हमने बोला चलो अच्छी बात है। अब इसी 34 में से आप कितना घटा दे कि आपको मिल जाए 30, तो आप बोलेंगे कि अगर इसमें मैं घटा दूँ कितना 4 -4 तो मुझे 30 मिल पाएगा। हमने बोला ये भी अच्छी बात है। अब इसी तरह
इस 30 में से आप कितना घटा दें कि आपको मिल पाएगा कितना 28। तो आप बोलेंगे अगर इस 30 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो मुझको मिल पाएगा 28। ठीक है, अब इसी 28 में से आप कितना घटा दें कि आपको मिल जाए 24। तो यहाँ पर 4 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 24। अब इस क्रम को देखिए, पहले -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4। तो अब क्या आएगा देखो, -2 -4 -2 -4, अगला क्या आएगा -2। ठीक है, तो इसमें इसी 24 में से हम कितना घटा देंगे -2। तो 24 में से 2 घटा दो, कितना आपका आ जाएगा 22 यानी 22, यानी 22 आएगा आपको कहाँ पर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वो तीसरा होगा। कोई दिक्कत, हमें क्रम को खुद पहचानना है, ओके, ताकि आप लोग कर पाएँ सही तरीके से। चलिए तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अगली क्लास हमारी गणितीय संक्रियाएँ की होगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की होगी, तो उसको अभी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, हम आपको बेसिक बता रहे हैं, जब तक आपको बेसिक का नॉलेज नहीं होगा आप कठिन प्रश्न नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़े टीचर हैं मैथमेटिक्स के लेवल पर, उनका नाम है गण प्रताप सिंह। जब उन्हें कोई नया लड़का बैच लेता है ना तो वो उसको कैच नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट तरीके से वो बताते हैं, और जिसको बेसिक का अच्छा नॉलेज नहीं है वो नहीं टिक पाएगा वहाँ पर। ओके, तो 36, 34, 30, 28 और 24। पहले 36 मिला, 36 में से मैं कितना घटा दूं कि मुझको मिल जाए 34। तो आप बोलें कि आप अगर आप -2 घटा देंगे तो अब मुझको 34 मिल पाएगा। अब इसी 34 में से आप कितना घटा दें कि आपको 30 मिल पाए। तो आपने बोला कि अगर मैं इसमें 4 घटा दूंगा, मतलब 4 घटा दूंगा माइनस के, तो आपको मिल पाएगा 30। हमने बोला अच्छी बात है। अब इसी 30 में आप कितना घटा दें कि आपको 28 मिल पाए। तो आप इसी 30 में से अगर आप -2 घटा देंगे तो आपको मिल पाएगा 28। अब इसी 28 में से अगर आप घटा दें 4 माइनस के तो कितना मिल पाएगा 24। अब इसी 24 में से आप अगर घटा देंगे -2 तो आपको मिल पाएगा 20। फिर मैंने आपको बोला था कि ये -2 -4 -2 -4 -2 और -4 ऐसे एक क्रम चल रहे हैं, है ना, 2 4 2 4 2 4। तो यहाँ तक तो हमने भरा ही लिया है। तो जो हमारा अगला पद आने वाला था उसमें हमको घटाना था कितना, -2, वही हमने -2 यहाँ पर घटा दिया। जब इस 24 में से हमने घटा दिया कितना -2, तो कितना मिल गया हमारा 22, यानी कितना 22, जो कि यहाँ पर आपको मिलता है। आगे बढ़ें, चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही क्लासें मिलती रहें। और जो आपके क्विज वाला है तो अब तो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा ही। ठीक है, तो सीख भी पाएंगे और जीत भी पाएंगे। चलिए, अब बोलेंगे ई का चक्कर है गुरुजी। अब देखिए, पहले इसमें हल्का शॉर्ट मतलब छोटा कर देता हूँ। कैसे लिखा है, मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश बोलता है मल्टीप्लिकेशन और हिंदी बोला करते हैं गुड़ा। आपको हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों आने चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गुड़ा। यानी इस तरह की श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को गुणा करके आगे बढ़ती हैं। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा गुणे ऐसे गुणे 1, किसी मिलेगा गुणे 2 और किसी मिलेगा गुणे 3 और किसी मिलेगा गुणे 4। अब बोले कि हमें इसमें नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक सवाल लिया है, उसी से आपको एक बेहतर तरीके से आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं छोटा सा अपनी तरफ से एक सवाल लूँ तो वो कैसे उसे कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मैंने मान लीजिए 5 ले लिया और यहाँ पर 10 ले लिया और यहाँ पर 30 ले लिया। कैसे, तो 5 गुणा कराएंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब इसी 5 में से अब गुणा कराएंगे कितना आपका 2 का, तो आपको मिल पाएगा 10। इसी 10 में से अगर आप गुणा करा देंगे 3 का, तो 10 3 कितना होता है 30, ये मिल गया। तो कुछ ऐसे ही श्रृंखलाएँ सॉल्व की जाती हैं। ठीक है ना, हाँ, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको कल ध्यान से सुनना भरे। कितना बेचोगे भाई, कश्मीर लगता है हमारे क्षेत्र में ही है। अच्छा,
अब जो हम हल कर रहे हैं एक छोटा सा सवाल है, इसको आपको दोस्तों ध्यान से देखना है, ठीक है। कैसे? सवाल छोटा है लेकिन इसके हम प्रतिछायों को बड़े कर देते हैं। अभी कितना है? 5, 10, 20, 40, 80। भले ही सिंपल सवाल है लेकिन आपका बेसिक इसमें से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क यानी इस क्वेश्चन मार्क के नीचे यानी क्या भरा जाएगा। अच्छा, अगर आप 5 में से आप किसी संख्या का गुणा करा दे तो 10 मिल पाएगा। तो आप बोलेंगे कि अगर इसी 5 में से अगर मैं गुणा करा दूँ किसका? 2 का, तो 5 दूनी कितना होता है? 10। आपने बोला अच्छी बात है। अब इसी 10 में से आप किसका गुणा करा दें कि आपको मिल पाएगा 20। तो इसी 10 में से आप 2 का गुणा करा देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। आपने बोला अच्छी बात है। अब इसी 20 में से आप किसका गुणा करा दें कि आपको 80 मिल जाए, सॉरी 40 मिल जाए। तो इसी 20 में से आप गुणा करा देंगे 2 का, तो आपको मिल पाएगा 20 दूनी कितना होता है? 40। यानी हम ऐसे गुणा कराएंगे तो हमारी अगली वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसी 40 में से हम किसका गुणा कराएं कि 80 मिल पाए। तो आपने बोला 2 का गुणा करा दीजिए तो आपको 80 मिल जाएगा। अब इसी 80 में से हम किसका गुणा करा दें कि अगली संख्या हमारी मिल जाए। देखो 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा। तो अब इसी अगले वाले स्टेप में भी हम 2 का गुणा ही कराने वाले हैं। तो 40 में 80 में अगर हम 2 का गुणा करा देंगे तो कितना मिल पाएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पर मिल जाएगा भाई 180। यानी इस व्हाट के स्थान पर 180 आने वाला है, ठीक है। यही था पूरा का पूरा आपका सॉल्व करने का तरीका। तो ये 80 दूने 160 यानी 8 दूने 16, 160। यानी आपका कौन सा विकल्प सही है? तो आप बोलें कि हमारा विकल्प तीसरा सही है। यानी इसमें आपका जो 40 लिख रहा है 140, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत और आपका काफ़ी सारे गलत हैं। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? 160। ऐसे हल करनी होती हैं श्रृंखलाएं। ओके, चलिए नीचे का कमेंट बॉक्स मेरा हर वीडियो में कमेंट बॉक्स खुला रहता है। आपको कमेंट कर देना है कि आपको क्लासें कैसे लग रही हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी को देख लेते हैं। इसे मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। दूसरा, तो इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं, कितना? 5, 10, 20, 40, 80, 160 और बताना है अगले स्टेप में क्या आएगा, यानी इस व्हाट के नीचे क्या भरा जाएगा। चलिए, तो 5 में से आप किससे गुणा करा दें कि आपको 10 मिल जाए। तो आप बोलेंगे कि अगर 5 में से अगर मैं 2 का गुणा मल्टीपल करा दूं तो मुझे आराम से 10 मिल पाएगा। हमने बोला अच्छी बात है। अब इसी 10 में से आप किससे गुणा करा दें आपको 20 मिल पाए। तो आप बोलें कि यहाँ पर अगर मैं गुणा करा दूँ 2 का तो मुझको 20 मिल पाएगा। हमने बोला चलो ये भी अच्छी बात है। अब इसी 20 में से आप किससे गुणा करा दें कि आपको 40 मिल जाए। तो आप बोलेंगे मैं 2 का गुणा करा दूंगा तो मुझको 40 मिल पाएगा। अब इसी 40 में से आप किससे गुणा करा दें कि आपको 80 मिल पाएगा। आपने बोला 2 का। अब इसी 80 में से आप किससे गुणा कराएं कि आपको 160 मिल जाए। तो आपने बोला मैं 2 का गुणा करा दूंगा तो मुझको मिल जाएगा 160। अब इसी 160 में तो इसका गुणा करा दे कि अगली हमारी संख्या मिल जाए। देखो 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 का गुणा और 2 का गुणा। तो अगली संख्या में हम 2 का गुणा ही कराने वाले हैं। तो 16 दूनी कितना होता है 32, यानी कि 160 दूनी कितना होता है 320। और कहीं पर आपको मिल रहा है 320 ऑप्शन में। तो आपने बोला हाँ ऑप्शन मिल रहा है, वो भी दूसरे में, यानी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा। यानी 310 आपका गलत, 400 चौथा जो 300 ये भी गलत है, पाँचवा आपका ये भी गलत और तीसरा आपका ये भी गलत। आपको ऐसे हल करना है। आगे बढ़ें क्या? चलिए, अब ये डिवीजन का क्या चक्कर है
ठीक है। कैसे लिखा डिवीज़न, कैसे डिवीज़न मीन्स भाग होता है, ठीक है, भाग। जो इंग्लिश माध्यम वाले हुआ करते हैं वो बोला करते हैं डिवीज़न बोलेंगे, और जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट है वो बोले करते हैं भाग। तो आपको हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों आना चाहिए, ओके। यानी इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित संख्या से एक दूसरे को भाग देने पर प्राप्त होती हैं। अब कैसे, कहीं कहीं पर हमको भाग एक दे दिलाना पड़ेगा ऐसे, यानी कहीं कहीं पर भाग एक, कहीं कहीं पर भाग दो, कहीं कहीं पर भाग तीन, और कहीं कहीं पर भाग चार। अब वो लोग ये आप क्या करा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए उसके लिए भी मैंने एक सवाल लिया है, कैसे उसको हल करेंगे ताकि आपके माइंड में सही तरीके से जा पाएगा। ओके चलिए, इसको हल्का ऊपर कर देता हूँ, ये गुड बॉय। तो पहले एक बार सवाल को पहले मैं नोट करूँगा और फिर इसके बाद आप लोग उसको हल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सिखा मैं रहा हूँ तो पहले आपको सीखना है। कैसे, देखो यहाँ पर से हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, 6,000 कितना, फिर 1200 कामा लगे हैं, ठीक, कामा, फिर कितना है 300, फिर कितना है 100, फिर कितना है 5, और बताना अगले स्टेप में क्या भरा जाएगा, यानी अगले स्टेप में क्या भरा जाएगा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है अभी वहाँ पर करने की। ओके चलिए, तो अब हम सॉल्व करेंगे एक बेहतर तरीके से। देखो कितना है, ये 6,000 है। इसी 6,000 में हम कितना का भाग दिला दें कि हमको 1200 मिल जाए। तो अगर इसी 6,000 में अगर हम भाग दिला दें किसका, 5 का, तो आराम से हमको 6,000 मिलेगा। लेकिन अब बोलें कि हमें कैसे पता, हाँ कह सकते हैं भाई, देखो कितना 6,000 किसका भाग दिला रहे हैं, 5 का। तो काटो, 5 करने 5, और 5 दूना 10, और 2 0, कितना मिल गया तुम्हारा, 1200। यानी अगर इस 6,000 में अगर मैं 5 का भाग दिला दूंगा तो मुझको मिल जाएगा 1200। अब बोलेंगे अच्छी बात है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी अब किसी काम का नहीं है। तो या इस फर्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 5 का भाग दिला देंगे। फिर अगला स्टेप में हम भी 5 का भाग दिला देंगे। जब अगर आप इसे जब 5 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा, 4 में जाएगा, उल्टा नहीं पीछे को जा रहा है, भाग 4 कैसे, यानी इसी 1200 में अगर आप भाग दिला देंगे 4 का तो कितनी बार में कटेगा, 300 बार में। तो अगला स्टेप आपको कौन सा मिल रहा है, 300। यानी कहीं ना कहीं श्रृंखला ये भाग की तरफ से पीछे की ओर बढ़ रही है, यानी 5 4 3 2 ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगला किसका हम भाग दिला रहे हैं, 4 का। जब हमने 4 का भाग दिला दिया तो मुझको मिल गया 300। अब सबसे बड़ी बात है कि इस 300 में हम किसका भाग दिलाएं कि हमें 100 मिल पाई यहाँ पर। तो इस 300 में हम भाग दिला देंगे किसका, 3 का, यानी कि भाग 3 का, हमें मिल पाए कितना, 100। अच्छी बात है। अब इसी 100 में किसका भाग दिलाएं कि आपको मिल जाए कितना, एक मिनट, ये 5 नहीं तो 50 था। इसी 100 में किसका भाग दिलाएं कि आपको 50 मिल जाए। तो आप बोलें कि यहाँ पर अगर आप भाग 2 करा देंगे तो आपको मिल पाएगा। अरे भाई 100/2 यानी कितना, 50, वही तो अगला हमारा स्टेप मिल रहा है। अब ने बोला अच्छी बात है। अब यहाँ पर इस 50 में हम अब भाग 1 कर लाएंगे, ठीक है। तो इसी 50 में अगर हम जब भाग 1 करा देंगे तो हमारी जो अगली संख्या बचेगी ना, हमारी अगली संख्या वो 50 ही रहने वाली है, ठीक है। यानी ऐसे ही 50/1, यानी जब 50 भागे हम 1 करा देंगे तो हमारी संख्या कौन सी मिलेगी, मात्र 50। वही हमारा उत्तर है। कहीं पर 50 मिल रहा है क्या, मिला लो, यानी कि 5वां है। तो पहले 4, फिर 3, फिर 2,
फिर यहाँ पर 1, यानी कहीं ना कहीं जो भाग की श्रृंखला चल रही है वो घटते घटते क्रम में चल रही है, यानी 5 4 3 2 और 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कैसे सॉल्व पहले करते हैं, रहने दो, नहीं पूरा इधर उधर हो जाएगा ना वो। दूसरा कितना मिला है? मिला है 1200 कामा 600 कामा 3 कामा 150 और कामा 75, और बताना है कि अगले वाले में क्या भरा जाएगा, यही है ना। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये जो चौथे नंबर में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, चौथे नंबर में ये आपका 40 है, ये मिसप्रिंट से मुझसे कट गया है, और आपका ये पाँचवें नंबर 45 है, ठीक है, जो कट गया है पूरा पूरा। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो आप इसी 1200 में अगर आप भाग करा देंगे 2 का, तो आपको 600 मिल पाएगा। यानी इस 1200 को मैं क्या करूँ कि मुझको 600 मिल जाए। आप बोलेंगे इसी 1200 को अगर आप 2 से भाग करा देंगे तो आपको 600 मिल पाएगा। हमने बोला अच्छी बात है, वही हमने करा दिया था। फिर इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसी 1200 में हम किसका भाग करा दें, सॉरी इसी 600 में हम किसका भाग कराएं कि हमें 300 मिल पाए। आप बोलेंगे इसमें भी आप भाग 2 करा दीजिए, आपको 300 मिल जाएगा। हमने बोला अच्छी बात है। अब इसी 300 में आप किसका भाग कराएं कि आपको 150 मिल जाए, तो 2 करा दीजिए, आपको 150 मिल पाएगा। अब इसी के बाद में इस 150 में आप किसका भाग कराएं कि आपको 75 मिल जाए, आधा हो जाए, यानी कि 2, यानी भाग तो 2 करा देंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। अब इसी 75 का आपका 2 में फिर भाग करा देंगे ऐसे। अब दिलाओ, तो कहाँ पर मेरा पेन है, 75 भागे 2, 2 3 6 और 1 7 है ना, कितना हो गया 15, 2 7 14, 1 2 5 10। यानी जब आप 75 का 2 से भाग दिलाएंगे तो कितना आएगा, 37.5, 37.5। कहीं पर मिलता है क्या, मिलता है, कहाँ पर, तीसरे मिलता है, तीसरा यहाँ पर। यानी इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा। यानी 35 भी गलत है और दूसरा 36 भी गलत है, सी 37.5 और डी जो 40 ये भी गलत है और 45 हमारे ये कि सारे के सारे गलत हैं। तो कौन सा आपका उत्तर होगा, तीसरा, यानी 37.5। बढ़ जाएं, चलिए अब श्रृंखला में जोड़ा भी जाएगा और मल्टीपल भी किया जाएगा। अच्छा, तो आप बोलेंगे इसकी संरचना आखिर कैसे दिखेगी हमें, ठीक है, कैसे देखते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी इस तरह की श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित जोड़ और गुणा या गुणा और जोड़ से बढ़ती हैं। यानी पहले हम जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे। यानी पहले हम जोड़ेंगे कोई भी संख्या, अब बाद में पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करा देंगे पहले स्टेप में, फिर जोड़ेंगे फिर गुणा करा देंगे दूसरे स्टेप में, फिर जोड़ेंगे फिर गुणा करा देंगे। यही प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या समझा रहे हैं, हमें फिर से समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया है ताकि मैं इसको प्रूव कर सकूं, इसको बता सकूं। ओके, चलते हैं नीचे की ओर। पहले लिखा है 5, फिर लिखा है 11। मैं थोड़ा दूर कर देता हूं ताकि थोड़ा सी भेजे में बात चली जाए। 11, फिर है 23, कामा 47 और कामा 95, और हमारा जो अगला है उसे बताना है, अगला है। अच्छा, अब इसी 5 में से हम 11 का संबंध देखेंगे तो 5 दोनों कितना होता है 10, 10 में अगर हम एक और ऐड कर दें तो कितना होता है 11। अच्छी बात है। अब इसी 11 में हम 2 गुणा करा देंगे, 11 दूनी कितना होता है 22, 22 में अगर एक और जोड़ देंगे तो कितना हो पाएगा 23। यानी कहीं ना कहीं एक
पूरे स्टेप में गुणा 2 और +1 चल रहा है ना। तो सभी में ऐसा ही करना है, जो एक में फॉलो होगा वही दूसरे में फॉलो होगा। ओके, अब इस तरह 23 दूना 46, 46 एक 47 मिल पाएगा। अब इसे 47 गुणा 2 कितना होता है 94, 94 एक 95 है ना। फिर इसके बाद में क्या करेंगे 95 गुणे 2 करेंगे, कितना 95 गुणे 2, 5 दूना 10 कैरी ऐसे 95 गुणे 2 प्लस के 1, 5 दूना 10 कैरी 1 और 9 दूना 18 एक 18 एक 19 यानी 190। यानी 190 में हम फिर से एक जोड़ देंगे ऐड। एक कौन सा जोड़ रहे हैं हम, एक ये वाला जोड़ रहे हैं, एक ये वाला जोड़ रहे हैं। तो 190 में अगर आप एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 191 में 191। अब क्या कहीं पर 191 मिल रहा है क्या, तो बड़े खुशी के साथ बोलेंगे हाँ मिल रहा है। कौन सा 5वां नंबर है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तो बहुत सारे बोलेंगे नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए देखते हैं और हमारे कितने बचे हैं, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। चलो एक और है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्यों छूट रहा है। देखो लिखो कितना 2, 6, 14, 30 और 62 और बताना है कि अगले वाले में क्या भरा जाएगा। चलिए, अगर कोई समस्या हो तो कोई समस्या नहीं। अब इसे हम हल कैसे करते हैं, तो पहले हम किसी तरीके से ही एक जोड़ देंगे। पहले इसका संबंध के देखेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे तो 2 एक कितना होता है 3, और इसी 3 से हम 2 को गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। पहले एक जोड़ेंगे फिर 2 गुणा कराएंगे, पहले एक जोड़ेंगे फिर 2 गुणा कराएंगे, यही तुम्हारी प्रक्रिया चलती रहेगी। ओके, चलिए तो मिट जाओ। 6 में पहले एक जोड़ो, अब बोलेंगे 7, 7 दूनी कितना होता है 14 मिल पा रहा है पूरा। फिर 14 में एक जोड़ो, फिर कितना हो जाएगा 15, 14 में एक जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 15, और 15 दोनों कितना होता है 30, आपको पूरा ऊपर मिल रहा है। अब इसी प्रकार 30 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 31 है ना। 30 में पहले एक जोड़ना है, कितना हो जाएगा 31, 31 दोनों कितना होता है 62। यानी अगले स्टेप में क्या भरा जाएगा है ना। तो 62 में पहले एक जोड़ो कितना हो जाएगा 63, पहले कहाँ मेरा पेन है भाई, खो गया क्या जी। पहले एक जोड़ना है फिर 2 गुणा, तो 62 एक कितना होता है 63 है ना। 63 में गुणा 2 करा देना है, कितना 3 दूना 6 और 6 दूना 12। कहीं पर क्या 126 मिल रहा है क्या, कहीं पर 126 मिल रहा है क्या, पहले 126 ऐड कर दो, कहाँ पर वाट के स्थान पर। अब 126 अगर आप बात करेंगे आपको मिल पाएगा कंस में 1 में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, किसी कहीं मुझे एक मूवी की याद आ जाया करती है, क्या बोला करती है इसे, कोई था इसमें कोई बोला करते ना, एक्टर बोला करते कोई प्रॉब्लम करें नो प्रॉब्लम, वही मुझे ध्यान आ जाया करता है। अच्छा, तो ये हमारी रही कि पूरी की पूरी क्लास। अभी तक के मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ले रखे हैं और हम आगे भी लेते रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अगर आप PDF चाहते हैं, PDF तो आपको मिल पाएगा जितेंद्र सिंह 11M यानी 11M। ये क्या है, दरअसल ये एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। जो भी हमारी क्लासेस चलती हैं इन सभी का PDF आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। जिस क्विज के लिए या फिर जिस क्लास के लिए मैंने आपसे बोला था, जिस क्विज से आप पैसे विन करेंगे, आप जीतेंगे, उसका वीडियो ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। तो उस वीडियो को जब आप जाकर के देखेंगे तो आप जैसे मैं आपको बोलता चला जा रहा हूँ, आपको सेम बाय सेम वैसे ही करना है। अगर आप वैसे कर पाएंगे या अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसे ले जाइए। ओके, तो चलिए क्लास को मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।